होम्योपैथिक सही तरीका चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रोहिताज सिंह आपको एक कैलकेरिया सल्फ दवाई के बारे में बताऊंगा। मुझे 38 साल का अनुभव इस होम्योपैथिक का है। मैंने कैलकेरिया सल्फ के बारे में एक यूट्यूब चैनल पे एक डॉक्टर की ट्रीटमेंट के बारे में उन्होंने जो कैलकेरिया सल्फ के बारे में जो बताया वो मेरे हिसाब से कुछ ठीक मुझे नहीं लगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूं। क्योंकि ये एक तो जर्मन की दवाई दे रहे हैं। अगर होम्योपैथिक का सिस्टम, मैंने बार बार बताता हूं कि होम्योपैथिक अगर ज़रा भी कोई दवाई किसी के अंदर है तो इसमें जर्मन या इंडियन से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जर्मन ही ज़्यादा काम करेगी, इंडियन नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ मेन बात पे। उन्होंने बताया कि ये फला इन्फेक्शन में काम करती है, नाक में काम करती है, फलानी जगह, बहुत सारी बातें उन्होंने बता दी। लेकिन अब मैं ये बताता हूँ, ये पहली बात तो ये किस चीज़ से बनी हुई है। ये एक तरह के पत्थर होते हैं, जितने भी कैल्शियम होते हैं तो बहुत तरह के पत्थर होते हैं। कैल्शियम एलोपैथिक में तो दो एक ही कैल्शियम होते हैं, लेकिन इस होम्योपैथिक में बहुत तरह के कैल्शियम होते हैं। तो कैल्शियम एक तरह का पत्थर ही होता है। अब ये क्या है, ये जो दवाई कैलकेरिया सल्फ बनती है ये पेरिस ऑफ प्लास्टर से बनी हुई होती है। इसका नाम होम्योपैथिक में कैलकेरिया सल्फ है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो कैलकेरिया वाले व्यक्ति के किस तरह के जो है सिम्टम्स होने चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक जो है वो सिम्टम्स पे आधारित है, ना कि जैसा उन्होंने यूट्यूब पे बताया है कि ये फला बीमारी में काम करेगी, ये फला जगह काम करेगी, फला जगह काम करेगी, इस तरह से काम करेगी, नाक में काम करेगी। तो मैं उनके मेन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो कैलकेरिया बहुत हैं होम्योपैथिक के अंदर। कैलकेरिया फॉस है, कैलकेरिया सल्फ है, कैलकेरिया कैल्सिनेटा है और बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो मैं बताऊंगा कि जैसे कैलकेरिया है तो कैलकेरिया में कैलकेरिया के जो मेन लक्षण होते हैं वो मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो कैलकेरिया में होता है, सबसे पहला तो जो व्यक्ति होता है उसको पेशाब की मात्रा ज़्यादा आती है, पसीना ज़्यादा होता है और नमकीन चीज़ें खाना ज़्यादा वो पसंद करता है। अब रही बात कौन सी कैलकेरिया कहाँ उसकी ज़रूरत होगी। अब जैसे कहीं हार्ड चीज़ें या एनेस्थीसिया टाइप सी या कोई जो है कोई ट्यूमर टाइप सा बन जाता है तो वहाँ कैलकेरिया फ्लोर इस्तेमाल की जाती है। और जहाँ कहीं जब वो गांठ बनने के बाद कहीं वो घाव बन जाता है और घाव बनने के बाद वहाँ किसी भी तरह से जो है जो उसके अंदर से जो पस या डिस्चार्ज कोई निकलना शुरू हो जाता है या पानी निकलना शुरू हो जाता है और वो बंद नहीं होता है किसी भी तरह से, तो वहाँ पर कैलकेरिया सल्फ का इस्तेमाल किया जाता है। वो चाहे आपके नाक से हो, आँख से हो, गले से हो, आँख से हो, कहीं से भी हो, तो वो हम वहाँ कैलकेरिया सल्फ देंगे। अब इन्होंने बताया कि कैलकेरिया सल्फ इन्फेक्शन में भी बताया उन्होंने, और भी बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बताया। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि कैलकेरिया सल्फ लेने से पहले अगर कहीं कोई मान लीजिए आपने कैलकेरिया सल्फ दिया और वो डिस्चार्ज उसमें से जो कोई इरिटेशन होता है, यानी कि कोई तरल पदार्थ या मवाद या किसी चीज़ कोई चीज़ डिस्चार्ज होती है शरीर के अंदर से तरल रूप में और वो किसी वजह से ना हो रही हो, केवल इन्फेक्शन ही उन्होंने बताया, तो वहाँ अगर हम कैलकेरिया सल्फ देंगे तो वो मवाद वहाँ रुक जाएगा और वो गांठ भी बना सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के लीजिए, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। और उसको कैलकेरिया सल्फ लेने से पहले आप जो काली मयूर दवाई होती है, काली मयूर के लक्षण देख के आप तब उसके बाद में जो है पहले कुछ दिन आप कैलकेरिया काली मयूर खिलाइए, इसके बाद फिर कैलकेरिया सल्फ दीजिए। और काली मयूर में भी आपको देखना है सबसे पहले उनकी जीभ पे सफ़ेद, यानी जो है खून के अंदर फाइब्रिन की मात्रा, जो अगर जीभ सफ़ेद होती है तो फाइब्रिन की मात्रा शरीर के अंदर कम होती है। तो वो क्या होता है, वो एक तरह का ये हमारे शरीर में संकेत देता है कि आपके शरीर में सूजन है। सूजन हटाने के लिए काली मयूर इस्तेमाल की जाएगी। इसके बाद जब सूजन हट जाएगी और वो वहाँ से जो वो चीज़
बह जाएगी और वो जो तरल पदार्थ है वो निकलना शुरू हो जाएगा, तब फिर हम उस जगह को वहाँ जो है कैलकेरिया सल्फ देंगे। अगर वो किसी उससे बंद नहीं होता, या तो वो काली मिर्च से बंद हो जाएगा, और नहीं होता है तो फिर वहाँ हम जो है काली सल्फ का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने उससे पहले अगर हमने काली सल्फ दे दिया तो वो आपका जो है बजाय उसके ठीक होने के आपका वो ट्यूमर या गांठ वगैरह कुछ वहाँ रह सकती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है बहुत सोच समझ के लें, ऐसा ना लें जैसे इस तरह से ये प्रचार कर रहे हैं। इन्होंने जर्मन की शीशी सामने रख दी और आपने कह दिया बोल रहे इसको इतनी गोली खाएं, इतनी गोली खाएं, इतनी गोली खाते रहें, ऐसे खाते रहें। तो जो मेन सिम्टम्स हैं वो जब तक नहीं हो दवाई के अंदर तब तक वो इस्तेमाल नहीं लेने चाहिए, वो होम्योपैथिक नीति के बिल्कुल विरुद्ध है। बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, धन्यवाद।